लेकिन ऐसे अचानक कोई ना कोई हो क्या गया था डॉक्टर? इसका सही सही जवाब तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही दे सकते हैं। फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। शी इज़ क्वाइट नॉर्मल नाउ। डॉक्टर साहब, क्या हम उसे घर लेके जा सकते हैं या आप उसे अभी अस्पताल में ही रखेंगे? अभी 3-4 घंटे उसे यहीं रहने दीजिए, जस्ट फॉर सेफ्टी सेक। उसके बाद आप उसे घर ले जा सकते हैं और चाहे तो कल से स्कूल भी भेज सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, उसे हुआ क्या था ये कब पता चलेगा? कहा ना रिपोर्ट्स आने के बाद। अब हाँ, मतलब वही रिपोर्ट कब आएगी? अगर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई तो शाम तक आ जाएगी रिपोर्ट। ओके? शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू। बाय। कोई ना, तुम्हें मालूम है जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। बेटा, मैंने भगवान से कितनी दुआएं मांगी, कोई ना कोई ठीक कर देना भगवान, मेरी कोई ना कोई बिल्कुल ठीक कर देना। और देखा, भगवान ने मेरी सब प्रार्थना सुनी, तुम बिल्कुल ठीक हो। रत्ना आंटी आप बहुत अच्छी है। हाँ। आपको पता है, जूस पीते ही मेरा सांस रुक सा गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे क्या हो रहा है। वो जूस खराब होगा ना? पता नहीं बेटा, जूस खराब था या खराब कर दिया गया था। किसने खराब कर दिया होगा उसे? बेटा, ये तो बताना बहुत मुश्किल है। हो सकता है जिसने बनाया हो उसने खराब कर दिया हो। ऐसे जूस बनाया किसने था? कोई नहीं। बनाया तो बाबा ने था। अच्छा, बाबा ने बनाया था? वैसे देखो तो, ये फूल सा चेहरा कैसे मुरझा गया है। कोई ना, इस बार तो मेरी दुआएं काम कर गई और तुम बच गई। लेकिन कहीं तुम घर गई और दोबारा किसी ने तुमसे छुटकारा पाने की कोशिश की तो? मैं उस घर में नहीं रहूंगी। तो फिर कहाँ रहेगी बेटा? तेरे तो कोई नाना नानी या दादा दादी भी नहीं है कि तू उनके पास चली जाए। कोई ना, मालूम है हॉस्टल में कितना मजा आता है? सब बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं, सुबह शाम एक साथ मैदान में खेलते हैं, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता। मालूम है सबसे अच्छी बात क्या है? टीचर्स बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मैं हॉस्टल जाऊंगी। क्या? हाँ, आपने सही कहा था रत्ना आंटी। हॉस्टल में टीचर्स होते हैं ना, जो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करती है बेटा, मैं तो वही रही हूँ। और तुम वहाँ जाओगी तो तुम भी जान जाओगी। शारदा, तुम बहुत थक गई होगी। सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं। चलो नीचे चलकर कैंटीन में कुछ खा लेते हैं। चलो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे भाभी, सही तो कह रहा है रघु, आपने सवेरे से कुछ खाया नहीं है। खा लीजिए, जाइए आप। भाभी, आप कोयना की फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। वैसे वो ठीक है, अब जाइए। शाम ठीक कह रहा है। और फिर इस हाल में तुम्हारा भूखा रहना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। चलो। शाम तुम मेरे लिए कुछ लेते आइएगा आप। चलिए। चलो। होल्ड कीजिए। शारदा जी, आपका फोन। हेलो, गुप्ता जी, क्यों? बात क्या है? बताइए तो, बात क्या है? अच्छा ठीक है, फैक्ट्री फौरन बुलाया। क्यों? पता नहीं, गुप्ता जी कह रहे थे कोई इमरजेंसी आ गई है। लेकिन कोई ना,
काम है ना, और फिर पुनः तो ठीक हो गई है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं शाम से कह कर आता हूँ, तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ? जी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस बेचारे का हाथ मशीन में आ गया और ऐसे मौके पर एक्शन लेने के लिए मालिक मौजूद नहीं। फ्लावर्स से जैसे हालत हो गई हमारी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन तुम लोग फिक्र ना करो। अगर विश्वनाथ आपको न्याय नहीं दिला सका तो मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा। ये मालिक लोग अपने आप को समझते क्या है? 1.5 घंटा हो गया फोन किए और अभी तक कोई खैर खबर लेने नहीं आया। इतने लापरवाह मालिक है। क्या बात है? क्या हुआ? आप खुद ही देख लीजिए, चंदू का पूरा हाथ मशीन में आ गया है। फैक्ट्री में एक भी जिम्मेदार आदमी नहीं है और आपको भी 1 घंटा हो गया फोन किए और आप अब आई हैं। लेकिन ऐसी हालत में आप लोग हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? लोग कर लो बात, आप फैक्ट्री के मालिक हैं। अगर हम आपका इंतजार नहीं करेंगे तो और किसका इंतजार करेंगे? आपके एक साथी को चोट लगी है और आप लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं। बजाय इसके कि इसे डॉक्टर के पास ले जाते या डॉक्टर को यहां बुलाते। जरा सोचिए, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ यह हादसा होता तो क्या इतनी ही गैर जिम्मेदारी से आप काम लेते? आप लोग यहाँ सिर्फ वर्कर्स ही नहीं बल्कि सुख दुख में एक दूसरे के साथी भी हैं। अब ऐसे खड़े क्यों हैं? जाइए, जाकर डॉक्टर को बुलाइए। जाइए। बहुत चोट लगी है क्या? नहीं मैडम जी, ज़्यादा नहीं। डॉक्टर आ जाएंगे अभी। ए मेरी गुड़िया रानी, कैसी है तू? ठीक हूँ। बाबा और छोटी माँ कहाँ हैं? अरे बेटा, उन्हें एक काम आ गया था, फैक्ट्री के। अब कैसा लग रहा है बिटिया? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और खाने को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड दे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दवा वगैरह समझा देता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं स्कूल जा सकती हूँ ना? हाँ बेटा, जरूर जा सकती हो, लेकिन कल से। हाँ कल से स्कूल है। मैं आया बेटा, भी दवा लेके आया तुम्हारी। तू फिक्र मत कर चंदू, ये चोट तुझे काम करते हुए लगी है। अरे डॉक्टर लाख कहे कि चोट ज्यादा नहीं है और मैं तुझे मालिकों से अच्छा मुआवजा दिलवा दूंगा, समझा? बैठो चंदू। अब हाथ कैसा है? अब ठीक है मैडम। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं मैडम। इसका मतलब चोट ज्यादा बड़ी नहीं है। चोट छोटी बड़ी नहीं होती है मैडम, चोट चोट होती है। अगर आपके परिवार में किसी आदमी को ये चोट लगी होती तब भी आप यही कहते? ज्वाला तू क्यों बेकार की बातें कर रहा है? चुप रहना। अरे अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। मैडम, आपको इस चोट का मुआवजा देना पड़ेगा क्योंकि ये चोट इसे काम करते हुए लगी है। हाथ बेकार करके घर पे खाली नहीं बैठ सकता वो। ज्वाला तू क्यों हमेशा भड़काऊ बातें करता है? मैडम जी, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। इसे तो बेवजह नेतागिरी करने की आदत है। मुझे आपसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी तुम्हें आराम करने की जरूरत है। रमेश, जरा यहाँ आना। चंदू, तुम घर जाकर आराम करो। जब ठीक हो जाओ तब आ जाना, ठीक है? चंदू को उसके घर लेकर जाओ। चलो भैया, चलो। पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे शारदा जी। मैंने हॉस्पिटल फोन किया, पता चला कि कोई ना एकदम ठीक हो गई है और घर चली गई है। अच्छा, तब तो हमें घर चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, फौरन चलिए। चलिए। अब कल से स्कूल शुरू है। बहुत मजे कर लिए हॉस्पिटल में तुमने, बिस्तर पे पड़े पड़े फ्रूट्स खा खा के। अब तो कल से होमवर्क, स्कूल। ए कोई ना, क्या बात है बेटा, जो बैठी है कुछ बोल नहीं रही है? चाचू,
क्या बाबा और छोटी माँ को पता है कि मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है? हाँ पता था। क्यों? तो वो फैक्ट्री क्यों चले गए? अचानक फैक्ट्री से फोन आ गया था। मैंने उनको बोला कि भाई तुम लोग चले जाओ, वो जाने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा मैं हूं ना, मैं अपनी गुड़िया का छोड़ा हुआ घर। तुम झूठ बोल रहे हो। ये लो, अब भला मैं क्यों झूठ बोलने लगा? हाँ? क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे उनका जाना अच्छा नहीं लगा। हाँ बेटा, वो तुम्हें उनका जाना अच्छा नहीं लगा, वो तो सही है, लेकिन ये भी सही है कि मैंने उनको बोला था कि तुम लोग फैक्ट्री चले जाओ। मैंने जोर डाल के बोला था। लेकिन बेटा तू ऐसी बातें क्यों पूछ रही है? क्या हो गया? ना क्या बात है, बोल ना। चाचू, मैं एक बात पूछूं? नहीं। क्यों? क्योंकि दो बात पूछो। चाचू, अगर छोटी माँ की जगह मेरी असली माँ होती तो क्या वो मुझे अस्पताल में अकेले छोड़कर चली जाती? नहीं बेटा, नहीं। मेरा मतलब वो बात नहीं है बेटा। मैंने कहा ना, गलती मेरी है। मैंने उनको मजबूर किया था जाने के लिए, वो नहीं जा रहे थे। मैंने बोला जाओ जाओ जाओ, मैं हूं ना। मुझे पता है वो फैक्ट्री नहीं गए होंगे। फैक्ट्री नहीं गए होंगे तो कहाँ गए होंगे बोल? आजकल उन दोनों को मुझसे ज्यादा अपने नए घर की चिंता है। ऐसी कोई बात नहीं बेटे, तुझसे ज्यादा तेरी छोटी माँ को और तेरे बाबा को नया घर प्यारा होगा। दुनिया में तेरी छोटी माँ के लिए और तेरे बाबा के लिए और तेरे शामू चाचा के लिए सबसे प्यारी तू है, समझी? हमारी कोई ना, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ही है, इसीलिए आजकल मुझे उस घर में रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना। और मुझसे तो कह दिया, बाबा और छोटी माँ के सामने ऐसी बात मत कहना बेटा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मुझे भी तो उनका फैक्ट्री जाना बुरा लगा। और चाचू, मैं बोल रही हूँ ना, वो वहां नहीं होंगे। वो हमसे झूठ बोल के कहीं और चली गई होगी। बेटा वहां नहीं गए होंगे तो कहाँ गए होंगे? मेरे सामने फैक्ट्री से फोन आया था अस्पताल में कि वहां कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है। कोई छोटी मोटी बात होती तो तुझे छोड़ के जाते वो लोग। हैं? आप बाबा के दोस्त हैं, इसीलिए आप बाबा और छोटी माँ की गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं तेरे बाबा का दोस्त हूं और तेरा कोई नहीं। मुझे तेरे बाबा से ज्यादा तुझसे प्यार है मेरी बच्ची, समझी? तू मेरी गुड़िया है, तुझसे झूठ बोलूंगा मैं? तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना? फैक्ट्री ले चलता हूँ तुझे, वहां ले जाके दिखाता हूँ वहां वो लोग हैं या नहीं, समझी? चाचू, वो वहां नहीं होंगे। ठीक है ना, फैक्ट्री चलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ फैक्ट्री में है कि नहीं। अब तो मैं लेके चलता हूँ। भैया ड्राइवर, एसपी रोड ले लो। आओ। फैक्ट्री बंद हो गई? एक मिनट ना, यहाँ ठहरना बेटा, मैं ऑफिस में देख के आता हूँ। शारदा जी और रघु जी कहाँ गए? जी वो तो चले गए। कहाँ? ये तो मुझे मालूम है। यहाँ क्या हो गया था? इमरजेंसी कुछ हो गई थी? वो जरा सा एक्सीडेंट हो गया था, ऐसे किसी का हाथ आ गया था। ज्यादा चोट लगी थी क्या? नहीं नहीं, ज्यादा चोट नहीं थी। देखा, मैंने कहा था ना बेटे, यहाँ आई थी ना? आई थी, लेकिन मुझे वहां अकेले छोड़कर वर्कर के पास आई थी। कोई ना बेटा, लो दूध पी लो। दूध पी लो बेटा, दूध से ताकत मिलती है।
उसकी जरूरत है। लो बेटा। कोई ना बेटा, दूध पी ले बेटा। कोई ना दूध पी लो बेटा। कोई ना, थोड़ा सा बेटा। तुम कहाँ हो माँ? मुझे अपने पास बुला लो माँ, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता।